अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। हम हैं बीटा लर्नर्स और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 यूनिट वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 10। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हमें चंद प्रॉपर्टीज़ करनी होंगी जो आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 7 पर हैं। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन जो है उसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यानी कि बिल्कुल सिंपल ये प्रॉपर्टी है और इसमें कुछ भी नहीं है। जबकि मल्टीप्लिकेशन में हम ये कर सकते हैं ए बी इक्वल बी ए। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। ये आपने अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। इसके बाद इसके बाद हमारे पास एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ा सा बस चेंज होता है। इसमें ब्रैकेट्स आती हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है, ऐसे नहीं, ए प्लस इधर ब्रैकेट आ जाएगी बी प्लस सी। ये होगी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसे होगी ए बी सी इक्वल ए बी सी। ये होगी कम्यूटेटिव और एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बेसिकली एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयार करनी है प्रॉपर्टीज़। इसमें से वो चंद एमसीक्यूज़ पूछ सकता है, यानी कि बेसिकली ये लिख के दे दे और पूछ ले कौन सी प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी लिख के दे दे और ऑप्शन में ये चीज़ें लिख दे और आपने उनमें से सिलेक्ट करना होगा। और जो आइडेंटिटी यानी कि शनाख्त, पहचान, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी वो वाली प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी नंबर या कोई भी पॉलिनोमियल या जो भी चीज़ है वो अपनी शनाख्त या पहचान बरकरार रखे। अब एक नंबर है हमारे पास 5। अब ये अपनी पहचान कैसे बरकरार रख सकता है? मतलब हम इसमें कोई चीज़ प्लस या माइनस करें तो ये इसकी पहचान बाकी रहे, मतलब ये 5 ही रहे। यस, ज़ीरो। ज़ीरो हम ऐड करेंगे तो ये प्लस ही 5 ही रहेगा। तो ये ज़ीरो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो। जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं कि वो नंबर वही रहे। मसलन हम नंबर लेते हैं 5, वही, इसमें हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें वही रहेगा, ऑब्वियसली 1 इक्वल 5। तो ये 1 जो है हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये तो आपको समझ आ गया। अब इन्वर्स पे चलते हैं। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स में हमने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई या ऐड करना है जिसमें आंसर एडिटिव इन्वर्स में ज़ीरो बने और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 बने। देखते हैं हम कैसे। जैसे हमारे पास सपोज़ एक नंबर है 5। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये माइनस मतलब ज़ीरो बन जाए, ऑब्वियसली -5 इक्वल ज़ीरो। तो ये -5 एडिटिव इन्वर्स है। अगर हम इसमें मतलब पॉलिनोमियल में देखें z, तो ये हम -z ऐड करेंगे तो ये -z जो है ये बनेगा इन्वर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने आंसर बनाना है 1। इन्वर्स में जो हमने करना है ना वो ये बेसिकली हमने करना है कि हम कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर बन जाए 1। आंसर 1 कैसे बनेगा ये हम बनाते हैं अभी। बेसिकली हमने एक नंबर जो वही हम लेते हैं दोबारा 5, इसको हम क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये दोबारा से मतलब 1 बन जाए मल्टीप्लाई करके, इसमें हम करवाएंगे 1/5 मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 1। उसी तरह z अगर हम करें तो ये इन्वर्स z। इन्वर्स मतलब इन्वर्स का मतलब वही होता है ना। ये देखें, ये इन्वर्स है तो इसको हम नीचे ले जाते हैं इसी तरह। लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चूंकि लफज इन्वर्स है इसीलिए हम ये फॉर्म नहीं लिख सकते। इसमें हमें ये वाली फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये वाले इक्वल 1। ये था एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और यही एक्सरसाइज में आगे काम आने वाले हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसने दिया एक्सरसाइज के सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। जैसे कि नाम से जाहिर है सिंप्लीफाई, यानी कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमने बेसिकली रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग अलग करना है। पार्ट नंबर 1 है, ये है हमारे पास 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि ब्रैकेट्स खोल लेनी है और प्लस कर देना है। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। सबसे पहले हमने 2 और 3 को प्लस करना है, ये बनेगा 5 प्लस
इस 5 आयोटा में से और जी आयोटा में से आयोटा कॉमन ले लेना है हमने, तो ये बनेगा 5 माइनस जी आयोटा। बस हो गया क्वेश्चन। पार्ट 2, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। इसलिए मैं डायरेक्ट इनका आंसर लिखता जा रहा हूँ। ये 16 प्लस 9 ये बनेगा हमारे पास 25 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये बनेगा माइनस आयोटा। पार्ट 3, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। ये बनेगा 9 माइनस 7, ये बनेगा 2 और माइनस 2 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये बनेगा प्लस। ये देखिए माइनस अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइंस को भी चेंज कर देगा। तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये बनेगा प्लस। माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा ये बनेगा प्लस आयोटा। पार्ट 4, यह 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। इसका अगर हम आंसर निकालें तो वैसे आपने ये वाले स्टेप करने हैं, मतलब सॉल्यूशन लिख लिया या एक बार चाहें तो क्वेश्चन दोबारा लिख लें, फिर ये स्टेप और ये स्टेप। ये तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच सके। 9 माइनस 11 माइनस 9 इक्वल 2 प्लस 9 माइनस और माइनस प्लस 9 प्लस 7 ये बनेगा हमारे पास 16 प्लस 16 आयोटा। पार्ट 5 है हमारे पास, क्या है जी, 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई वाले हैं तो इस पे हम ज़रा ध्यान देते हैं। पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 ये बनेगा 6, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा ये बनेगा माइनस 9 आयोटा। 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 ये बनेगा 8 आयोटा। 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा ये बनेगा जी माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर। अब ये बनेगा 6 माइनस 9 प्लस 8 ये बनेगा माइनस आयोटा, और ये माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। -1 मल्टीप्लाई -12 ये बनेगा +12। तो ये बनेगा ऐसे हमारे पास 18 माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ये भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। पार्ट नंबर 6, 5 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई -4 आयोटा -20 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 ये बनेगा 6 आयोटा माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4 आयोटा ये बनेगा +8 आयोटा का स्क्वायर। 15 और ये -8, चूँकि आयोटा की वैल्यू -1 है तो ये 8 +8 को बना देगी माइनस। 15 -8, बल्कि मैं लिख देता हूँ पहले। 15 ये बनेगा -26 आयोटा और ये बनेगा -8, तो ये बन गया हमारे पास 8, ये -7 -26 आयोटा। ये हमारे पास पार्ट 7 है हमारे पास। 3 -5 आयोटा, इधर डिवाइड का सिंबल है ये वाला, तो ये होगा 2 -4 आयोटा। इसमें हमने बेसिकली कुछ और करना है। इसमें हमने बेसिकली ये करना है कि जब इसको पहले इसके नीचे लेके आएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। इसको पहले इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 -4 आयोटा
अब हमने इसको करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज आपको पता ही होगा क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। रैशनलाइज जब भी कोई नीचे कोई ऐसी टर्म आती है जो हमें मतलब कि या तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, यानी कि ऐसे, यानी कि रेडिकल फॉर्म में हो, या कम्प्लेक्स फॉर्म में हो, यानी कि आयोटा वाली हो टर्म, तो हमने उसको मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर में होती है ना वो टर्म हमने ख़त्म करनी होती है। वो करनी कैसे होती है, उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है उसी के मतलब कॉन्जुगेट से, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना होता है। कॉन्जुगेट क्या है, मतलब इमेजिनरी का हमने साइन चेंज कर देना है, और अगर ये इमेजिनरी में ना हो, रियल नंबर हो, तो हमने जो रेडिकल वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। ये होता है कॉन्जुगेट। तो रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले निचली जो टर्म है ना, यानी कि डिनोमिनेटर, उसमें उसका कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्या हो गया हमारे पास, बल्कि आगे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे समझ नहीं। ये है हमारे पास मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे 3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा। उसी तरह नीचे 2 - 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा। इसको देख के कुछ याद आया नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को? ये बेसिकली एक फॉर्मूला है ए माइनस बी A+B का। तो इसका आंसर A² + B² होगा, यानी कि A² यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस B का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर होगा 16 आयोटा स्क्वायर। चूँकि आयोटा स्क्वायर है तो हम इसको बना देंगे +16। अब ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 ये बनेगा हमारे पास 6, 3 × 4 आयोटा ये हमारे पास बनेगा जी 12 आयोटा, ये हमारे पास बनेगा -10 आयोटा, और ये हमारे पास बनेगा 20 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये नीचे वाला जो बनेगा हमारे पास बनेगा 20, और 6 + 20 26 +2, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 13/10 प्लस ये बनेगा 1/10 आयोटा। ठीक है, पार्ट 7 तो हमने कर लिया, पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8, है हमारे पास, ये है 5 + 2 आयोटा डिवाइड 6 - 3 आयोटा। इसमें भी हमने सेम वही स्टेप्स करने हैं फॉलो। सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे, यानी कि 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। फिर हम इसको करेंगे रैशनलाइज, 2 आयोटा 6 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 + 3 आयोटा ओवर 6 + 3 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 5 + 2 आयोटा 6 + 3 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा 6 + 3 आयोटा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 3 ये बनेगा 15 आयोटा, 2 × 6 ये बनेगा 12 आयोटा, और 2 आयोटा × 3 आयोटा ये बनेगा 6 आयोटा का स्क्वायर, 6 आयोटा का स्क्वायर। और इधर दूसरी तरफ ये वही फॉर्मूला है, इसको हम खोलेंगे A² यानी 36, B² - B² यानी 3 आयोटा + 3 आयोटा, ये बनेगा 3 आयोटा का स्क्वायर बनेगा 9 आयोटा का स्क्वायर, 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इधर प्लस लगा देंगे। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें 30, और ये जो है आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस, यानी कि 3 माइनस का बन जाएगा 30 - 6, 30 - 6 ये बनेगा जी 24, और ये टर्म हमारे पास बनेगी 15 + 12 ये बनेगा हमारे पास 27 आयोटा ओवर 36 + 9 ये बनेगा हमारे पास 45।
अब इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। 24/45 प्लस 27/45 आयोटा। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इनको हम फर्दर भी कर सकते हैं सॉल्व। इसको हम 3 पे दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये बनेगा 8/15 सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3/5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। इन्होंने हमें कहा है कि एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो इसमें हमने सिर्फ ये करना है कि जो क्वेश्चन है उसके सिर्फ साइन बदल देने। ये MCQs के लिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं आते। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा, इसमें हमने लिख देना -3 - 2 आयोटा। ऐसे ही दूसरे में -4 + 3 आयोटा, तीसरे में -5 + 7 आयोटा, चौथे में 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। पार्ट नंबर 1 है 4 + 5 आयोटा। इन्वर्स जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इन्वर्स करने के लिए हम उसको 1 की मतलब बटे में लेके आते हैं। यानी कि इसका जो इन्वर्स होगा, लेट अगर हम इसको सपोज करें z, इसको अगर हम z सपोज करें 4 + 5 आयोटा, तो इसका जो इन्वर्स होगा यानी कि z का इन्वर्स वो होगा 1/4 + 5 आयोटा। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज, तो ये बनेगा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। अब आपने रैशनलाइज और एडिटिव इन्वर्स में गड़बड़ नहीं करनी। एडिटिव इन्वर्स में सारे साइन चेंज होते हैं, यानी कि रियल के भी और इमेजिनरी के भी, जबकि रैशनलाइज में सिर्फ इमेजिनरी वाले का साइन चेंज होता है। ये याद रखना है। तो ये बनेगा 4 - 5 आयोटा ओवर 4 4 द 16 माइनस 5 आयोटा का स्केयर बनेगा 25 आयोटा स्केयर। 25 आयोटा स्केयर है, चूँकि हम इसको प्लस बना देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 - 5 आयोटा ओवर 25 + 16, ये हमारे पास बनेगा 41, और ये हमारे पास आ गया इन्वर्स 6 + 2 आयोटा। अब वैसे ये तो इजी क्वेश्चन ही है। अगर आप बेहतर समझें तो इसको ना वीडियो को स्टॉप करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो एक बार दोबारा देख लें। पार्ट 3 अब हम करते हैं सॉल्व। पार्ट थ्री भी बिल्कुल उनकी तरह का ही है। 7 - 3 आयोटा। बल्कि ऐसा करें, आप इसको भी खुद सॉल्व करें, चूँकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे मैथ की, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस करने से आता नहीं है, प्रैक्टिस किए बगैर ये आता नहीं है। ये वैसे हैं तो इजी क्वेश्चन ही, प्रैक्टिस ना भी की तो चल जाएगा काम। लेकिन मैं मतलब बाकी क्वेश्चंस के लिए कह रहा हूँ, जो आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनमें जब तक प्रैक्टिस ना कीजिए तब तक भूल जाते हैं। ये तो आप कर ही लेंगे। रैशनलाइज करते हैं। सेवन का स्केयर 49 है, और 3 आयोटा का स्केयर है -9 आयोटा का स्केयर, और ये प्लस हो गया। ये बनेगा 7 + 3 आयोटा ओवर 58। इसमें एक चेक आपने क्वेश्चन को करना है। चेक आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन में जब देखेंगे तो जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट, उसका जो साइन है
और आंसर में जो नॉमिनेटर है उसका साइन आपस में चेंज होंगे। जैसे ये देखें, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। पार्ट 4 है स्केयर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। स्केयर रूट को देख के घबरा नहीं जाना, ये भी सिंपल वैसा ही है बिल्कुल। इन्वर्स में पहले हम इसको करते हैं, ये बनेगा 1 ओवर स्केयर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। इसको अब हम करते हैं रैशनलाइज। मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर स्केयर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। अब ऊपर ये टर्म आ जाएगी 5 प्लस 4 आयोटा, और नीचे जब आएगा 5 आयोटा का स्केयर बनेगा 5 और 4 आयोटा का स्केयर बनेगा 16 आयोटा माइनस फॉर्मूले का माइनस 16 आयोटा का स्केयर। आयोटा का स्केयर ये प्लस हो गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 21। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने हमें चंद वैल्यूज़ दी हैं, यानी कि उसने हमें दिया है z1 इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा। उसने हमें दिया है z2 इक्वल 1 माइनस 3 आयोटा, और उसने हमें दिया है z3 इक्वल 2 प्लस आयोटा। अब हमें इसने बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमें एसोसिएटिव और कॉमोटेटिव फॉर्म में दिए हुए हैं। पहला हमारे पास पार्ट है, ये उसने हमें दिया कॉमोटेटिव फॉर्म ऑफ एडिशन। ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसमें। z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह इक्वल में z2 की हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, और z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। वही बन जाएगा जब हम इसको प्लस करेंगे दोनों साइड में। 2 प्लस 1 3, 5 माइनस 3 2 प्लस 2, चूँकि 5 बड़ा है इसीलिए, और इस तरफ 2 वही बन जाएगा दोबारा से। अगला मल्टीप्लाई वाला है, कम्यूटेटिव फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको 2 प्लस 5 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा। ये पहला चैप्टर तो बिल्कुल हलवा है, आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पहले चैप्टर पे। आगे वाले चैप्टर हैं बेसिकली जो मुश्किल चैप्टर हैं वो 5वें से आगे वाले हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जो है चैप्टर 5 तक कर लेगा ना अच्छी तरीके से, उसके तकरीबन 75 में से अगर हम देखें तो 50 मार्क्स तो कंफर्म है, जो अच्छे से करेगा बिल्कुल अच्छे से। 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा का स्केयर, इधर भी स्केयर है। 2 प्लस 15 ये बनेगा 17 माइनस आयोटा, दूसरी तरफ 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा। प्लस 15 इसीलिए मैंने किया है, वही आयोटा स्केयर वाला मामला। पार्ट 3, इसमें उसने हमें दिया एसोसिएटेड फॉर्म में, एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ एडिशन में। इक्वल z1 प्लस z2 प्लस z3। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो
ब्रैकेट के बाहर टर्म्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। z1 प्लस z2 यानी कि ये बनेगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम सॉल्व कर लेंगे ये वाली ब्रैकेट, यानी कि ये वाली। z2 है 1 माइनस 3 आयोटा और z3 है 2 प्लस आयोटा। 1 प्लस 2 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे एक बार। ये लिखना ज़रूरी है, अब की बार लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ब्रैकेट सब सॉल्व किए हैं। अब हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो एक साथ सॉल्व करना है, इसलिए ये अब क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। ये इसका आंसर आया था 3 प्लस 2 आयोटा। z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, और इसकी हमारे पास ये वाली वैल्यू है प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, 3 आयोटा। इसी तरह 2 प्लस 3 5 और 5 माइनस 2 3 प्लस 3 आयोटा। सिंपल। पहले चैप्टर में आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की, मतलब वो ज़्यादा वाली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सिंपल और सीधा साधा चैप्टर है। लेकिन इसको भी आपने हल्के में नहीं लेना, मतलब इसको भी देख लेना एक बार। ये ना हो कि आप बिल्कुल इसको इग्नोर करते रहें और बाद में आपसे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस गलत हो जाएं। z1 मल्टीप्लाई z2 पहले कर लेते हैं हम ब्रैकेट वाले, यानी कि ये बनेगा 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास बनेगा 2 1 द 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा इक्वल 17 माइनस आयोटा। दूसरी तरफ हम सॉल्व करते हैं z2 z3 को। तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्केयर, ये प्लस हो जाएगा आयोटा स्केयर वाला। 2 प्लस 6 2 प्लस 5 2 प्लस 3 5 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 आयोटा। अब हम पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल सॉल्व कर लेते हैं। z1 z2 z3 इक्वल z1 z2 z3। पहले इसका आंसर हमारे पास आया था 17 माइनस आयोटा, और z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, जबकि दूसरी तरफ z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, और हमारे पास इस तरफ हमारे पास आंसर आया था 5 माइनस 5 आयोटा। अब 17 मल्टीप्लाई 2 ये बनेगा 34 प्लस 7 आयोटा 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्केयर, यानी कि माइनस 1 आयोटा का स्केयर, ये प्लस हो जाएगा। इस तरफ 2 5 द 10 2 5 द 10 5 5 द 25 5 5 25 माइनस 25 आयोटा का स्केयर है, तो इधर प्लस हो जाएगा। अब 34 प्लस 1 35, 17 प्लस 1 18, नहीं नहीं इधर है 2 माइनस 2 है, 17 माइनस 2 ये बनेगा 15 आयोटा इक्वल
इस तरफ हम देखते हैं 10 + 25 ये बनेगा 35, -10 + 25 ये बनेगा 15 आयोटा। इन दोनों साइड्स में से हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 ये बनेगा 7 + 3 आयोटा इक्वल 5 कॉमन 7 + 3 आयोटा। इधर 5 से कट जाएगा, 7 + 3 आयोटा इक्वल 7 + 3 आयोटा। 5 ये बनेगा Z1 प्लस -Z1, ये इसने हमें दिया हुआ है एडिटिव इन्वर्स की फॉर्म में, Z1 -Z1 प्लस Z1, और उसने हमें आगे भी दिया है इक्वल है ये ज़ीरो के, ये टर्म इक्वल है ज़ीरो के। तो सबसे पहले हमने इसके माइनस, ये तो बल्कि बिल्कुल सीधा क्वेश्चन ही है। सॉल्यूशन Z1 क्या है हमारे पास, 2 + 5 आयोटा प्लस ये टर्म माइनस, ये इसने माइनस का दिया हुआ है तो हमने सारे साइंस जो है चेंज कर देने, -2 -5 आयोटा इक्वल -Z1 यही है, -2 -5 आयोटा +2 +5 आयोटा। ये तो सीधी सीधी बात है, ये ज़ीरो हो जाएगा। जो ये टर्म, इसको अगर हम ब्रैकेट अगर लगा दें, नहीं बल्कि रहने दें, बल्कि हम इसको ऐसे करते हैं। अब ये देखें 2 + 5 आयोटा, इस ब्रैकेट से हम ले लेते हैं माइनस कॉमन, -2 + 5 आयोटा। इसी तरह इस तरफ इधर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 + 5 आयोटा +2 + 5 आयोटा। अब ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म से कट गई, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म से कट गई, और आंसर हमारे पास है ज़ीरो। ज़ीरो इक्वल ज़ीरो, तो ये इक्वल हो गए ज़ीरो के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इंतहाई ईजी है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों एक्सरसाइजेज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको पहले हम रेशनलाइज कर लें। हाँ, पहले हम रेशनलाइज कर लेते हैं। इसमें हमने फाइंड करनी है सबसे पहले x की और y की वैल्यू। तो इसको सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज। हमें अभी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 2 - आयोटा मल्टीप्लाई 2 + आयोटा 2 + आयोटा। ये स्केयर वाला फॉर्मूला है, इसको हम खोलते हैं। ए स्केयर यानी 1 नहीं रहेगा, प्लस बी स्केयर आयोटा है, बी आयोटा है, यानी आयोटा का स्केयर जो है, आयोटा का स्केयर आ जाएगा, +2ab +2a1 है, बी आयोटा है, तो ये बनेगा 2 आयोटा। आयोटा स्केयर 1 से कट जाएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है ना, -1 + 1 से कट जाएगा, 2 आयोटा इधर बचा, इधर आ जाएगा 2 + आयोटा, ये वाला। नीचे एक फॉर्मूला है, a - b ये बनेगा a स्केयर -b स्केयर, ए स्केयर यानी a जो है 2 है, तो ये बनेगा 4, यानी कि 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा का स्केयर। तो इसको हम अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये बनेगा 2 आयोटा और 2 + आयोटा, 4 + 1 5। अब इनको हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ^ 4 इक्वल 4 आयोटा, 2 ^ 4 दोबारा से, ये लेकिन -4 बनेगा, -4/5। ये देखना, नहीं नहीं, इधर बनेगा 2 ^ 2 2 आयोटा स्केयर बनेगा, +2 आयोटा स्केयर, तो ये हो गया -2। अब हमने जो वैल्यूज़ पहले अलग कर लेते हैं, 2 और 5 माइनस का, प्लस का 4/5 आयोटा। बाय कंपेयरिंग
राइट हैंड साइड से यानी कंपेयर करते हुए x इक्वल -2/5 बना, आयोटा आयोटा से कंपेयर हो गया, और y बना हमारे पास 4/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 की टाइप का ही क्वेश्चन है। ये उसने दिया है 2x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। इसमें भी उसने हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम करेंगे, इंडीड हम करेंगे वैल्यू फाइंड। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये लिख सकते हैं आप ऊपर LHS 2x मल्टीप्लाई 1 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y आयोटा का स्क्वायर यानी कि प्लस y। तो इधर x और y हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ये है 2x प्लस वाई, ये है x की वैल्यू। दूसरी तरफ ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस वाई, ये हमारे पास आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास है y की वैल्यू। मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास हो गए हैं अलग अलग। अब हम इसको जो राइट हैंड साइड है उसके साथ अब हम कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग विद राइट हैंड साइड। 2x प्लस वाई इक्वल है 4, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास है -2x प्लस वाई माइनस माइनस प्लस इक्वल 2। इधर 2 है, आयोटा नहीं है। मतलब आयोटा हम कंपेयर जब भी करते हैं तो आयोटा को हम नहीं लेते। अब इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है, ऐड तो हमें करने की ज़रूरत बिल्कुल, हमें किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए पहले से ही बना हुआ है -2x प्लस 2x, ये कट जाएंगे आपस में, इनको ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2, तो ये बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल 4 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल 2। ये दोनों आपस में कट गए और ये बनेगा 2y इक्वल 6, y इक्वल 3। y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये खुद ही लिख लें 2x प्लस 3 इक्वल 4, 2x 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये बनेगा 1, x इक्वल 1/2। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल -8 प्लस 11 आयोटा। तो पेपर में नंबर कैसे मिलेंगे, इसीलिए करने तो लाजमी पड़ेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a1 a, ये बनेगा प्लस 3 a आयोटा, ये बनेगा b आयोटा और ये बनेगा प्लस 3b आयोटा स्केयर, तो इधर आ जाएगा -3b। अब हम इनको रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेते हैं, a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b आयोटा। अब हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग विद राइट हैंड साइड। देखिए मुझे डॉक्टर्स की भी लैंग्वेज आती है। अब हम कंपेयर करेंगे रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये बनेगा a माइनस 3b इक्वल -8, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी तरफ 3a प्लस b इक्वल 11। अब आप ज़रा सोचें, ज़रा वीडियो रोक कर
कुछ देर सोचेंगे इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसको हमने करवाना है 3 के साथ मल्टीप्लाई। ये देखें ना, जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3b इस साइड पे, और ये -3b है, ये +3b आपस में कट जाएंगे और a की हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 3 एंड ऐड 1 and 2। a-3b इक्वल -8। ये लाइंस आपने लिखनी है, ये तो मैंने वैसे ही मतलब कुछ टाइम बचाने के लिए किया है, आपका भी कुछ टाइम बच जाएगा, मेरी तो खैर है। 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a +3b इक्वल 33। 3b 3 -3b +3b कट गए आपस में, और ये बनेगा हमारे पास 10a इक्वल 33 -8, ये बनेगा हमारे पास 25। तो a हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 25/10। जब हम दोनों को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5/2। 5/2 पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। ये बनेगा 5/2 -3b इक्वल -8। ये -8 है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। 5/2 +8 इक्वल 3b, ये 3b उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो इसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आपको लेना आता ही होगा, बेशक आता होगा। 2 5 प्लस ये 2 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 16 इक्वल 3b। ये b है, 6 नहीं है। ये 2 उधर चला जाएगा, ये बनेगा 6b, और ये 5 और 16 ये बनेगा 21। 21 इक्वल 6b। अब ये 6 इधर आ जाएगा, 21/6। 3 पे दोनों को डिवाइड करें, 7/3 और 7/2, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। ओके, हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।